WDFC बहुप्रतीक्षित पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारा, जो महाराष्ट्र को उत्तरी भारत से जोड़ता है, 2025 के अंत तक पूरा हो जाएगा, जिससे 10 वर्षों से अधिक समय की अवधारणा के बाद समर्पित माल ढुलाई गलियारा परियोजना पूरी हो जाएगी। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक RK जैन ने शुक्रवार को कहा, महाराष्ट्र को छोड़कर सभी राज्यों में कॉरिडोर पूरा हो चुका है। राज्य में परियोजना खंड में अब तक 50% की भौतिक प्रगति देखी गई है और दिसंबर 2025 तक इसके पूरा होने की संभावना है। वर्तमान में रेल मंत्रालय का SPV प्रतिदिन 325 ट्रेनें चला रहा है, जो पिछले साल की तुलना में 60% अधिक है। पंजाब और बिहार के बीच पूर्वी DFC पिछले साल बनकर तैयार हो गया था और इस वित्तीय वर्ष में बिजली घरों को समय पर थर्मल कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए इसका बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया है। DFCC के अनुसार राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर की 10% से अधिक माल ढुलाई का काम इसके द्वारा किया जा रहा है। जैन ने कहा कि DFC का पूरा होना भारत के लिए अपनी लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने और रेलवे के लिए राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स में 45% मॉडल हिस्सेदारी हासिल करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। निगम को 3 भावी माल ढुलाई गलियारों उत्तर दक्षिण, इटारसी विजयवाड़ा, पूर्वी तट, खड़गपुर विजयवाड़ा और पूर्व पश्चिम, पालघर दानकुनी के लिए परियोजना नियोजन का कार्य भी सौंपा गया। जैन ने कहा कि DFCC ने इन परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट रेल मंत्रालय को सौंप दी है और उस पर निर्णय की प्रतीक्षा कर रही है। कंपनी के अनुसार खदानों से ताप विद्युत संयंत्रों तक कोयले का परिवहन 35 घंटों से घटकर अब 20 घंटे हो गया है। जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी यानी कि JICA ने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना में WDFC फेज 2 के विस्तार करने के लिए 1,16,520 मिलियन जापानी येन यानी कि करीब 7,517 करोड़ रुपए का भारत सरकार के साथ एक ऋण समझौता किया है। जापान सरकार की आधिकारिक विकास सहायता विंडो के तहत सॉफ्ट लोन दिया जा रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना के फेज 2 में दादरी से रेवाड़ी और वडोदरा को मुंबई से जोड़ने वाली 550 किलोमीटर नई माल ढुलाई लाइन का निर्माण शामिल है। ये परियोजना दिल्ली और मुंबई के बीच इन राज्यों के औद्योगिक पार्कों और बंदरगाहों को जोड़कर दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा क्षेत्र में सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बनाने में मदद करेगी। इस परियोजना का उद्देश्य नई दिल्ली और मुंबई के बीच एक नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण करके माल परिवहन में वृद्धि करना है, जिससे दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा विकास योजना की रीढ़ के रूप में गलियारे के साथ व्यापक क्षेत्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इस परियोजना में ऐसे क्षेत्र शामिल हैं जहां हाल ही में उत्कृष्ट आर्थिक और औद्योगिक विकास हुआ है, जिसमें दिल्ली और मुंबई महानगरीय क्षेत्र भी शामिल है, जिनमें भारी जनसंख्या वृद्धि देखी गई है। ये परियोजना दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो व्यापक क्षेत्रीय विकास के उद्देश्य से भारत जापान सहयोग परियोजना का हिस्सा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया परियोजना को पूरा करने वाली एजेंसी है और जीका परिवहन क्षमता को मजबूत करने के लिए निरंतर वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली जापानी कंपनी है। इसी के अंतर्गत जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी यानी कि जिका ने भारत में 7 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास के लिए 312.258 बिलियन जापानी येन ऋण दिया है, जिसमें एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट फेज 2 भी शामिल है। जापानी अधिकारी विकास सहायता यानी कि ODA ने ऋण प्रदान करने के लिए भारत सरकार के साथ ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर किया है। आइए जानते हैं किन परियोजनाओं के लिए जिका ने समझौता किया है। जिका ने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट फेज 2 के लिए 116.52 बिलियन जापानी येन के लिए समझौता किया है। चेन्नई मेट्रो प्रोजेक्ट फेज 2 के लिए 73 बिलियन जापानी येन के लिए समझौता किया है। बेंगलुरु जल आपूर्ति और सीवरेज परियोजना फेज 2 के लिए 37.068 बिलियन जापानी येन के लिए समझौता किया है। उत्तर पूर्व सड़क नेटवर्क कनेक्टिविटी सुधार परियोजना फेज 6 के लिए 23.129 बिलियन जापानी येन के लिए समझौता किया है।
जिका ने उत्तराखंड एकीकृत बागवानी विकास परियोजना के लिए 6.401 बिलियन जापानी येन के लिए समझौता किया है। तमिलनाडु में जैव विविधता संरक्षण और जलवायु परिवर्तन प्रक्रिया के लिए हरित परियोजना के लिए 10.535 बिलियन जापानी येन के लिए समझौता किया है। और इसी के साथ असम स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना के लिए जिका ने 45.605 बिलियन जापानी येन के लिए समझौता किया है। गुजरात का औद्योगिक हब साणंद, जहां टाटा मोटर्स, नेस्ले, पार्ले, पॉस्को इंडिया, कोका कोला, बॉश, हिताची हिरेल, एल्स्टॉम भारत फोर्स, कोलगेट पामोलिव और अन्य कई प्रमुख विनिर्माण इकाइयां स्थित है। ऐसे में साणंद अगस्त के अंत तक वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी कि WDFC से जुड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। WDFC के हिस्से के रूप में रेवाड़ी से मुंबई के बीच कुल 1504 किलोमीटर डबल लाइन इलेक्ट्रिक ट्रैक की योजना बनाई गई है, जिसमें से 720 किलोमीटर से ज्यादा रेवाड़ी से मेसाहड़ा तक पहले ही चालू हो चुका है। वर्तमान में WDFC पर रोजाना 80 से 100 मालगाड़ियां चल रही है। अहमदाबाद के बाहरी इलाके में मेसाहड़ा से साणंद तक एक और 80 किलोमीटर का इलेक्ट्रिक ट्रैक अगले कुछ महीने में चालू हो जाएगा। रेल मंत्रालय ने देश के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए स्पेशल पर्पस व्हीकल DFCCIL का गठन किया है। DFCCIL की स्थापना 2006 में स्वर्णिम चतुर्भुज रेल मार्गों और इसके विकर्णों के साथ समर्पित मालगाड़ी रेलवे लाइनों के निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए की गई थी। WDFC कनेक्टिविटी के कारण न केवल साणंद औद्योगिक हब बल्कि आगामी मंडल बेचार्जी विशेष निवेश क्षेत्र के उद्योग को भी लाभ होगा। आपको बता दें कि सुजुकी मोटर्स और होंडा स्कूटर्स के यहां पहले से ही प्लांट है। WDFC हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर गुजरती है। WDFC की कुल लंबाई का लगभग 38% यानी कि 565 किलोमीटर गुजरात के 12 जिलों से होकर गुजरता है। WDFC के कारण गुजरात स्थित पीपावाव, मुंद्रा, कांडला, हजीरा और अन्य बंदरगाहों को आयात निर्यात यातायात में बड़ा बढ़ावा मिलेगा। गुजरात के 565 रूट किलोमीटर चालू वित्त वर्ष के अंत तक चालू हो जाएंगे। न्यू पालघर से JNPT मुंबई तक 100 किलोमीटर रूट किलोमीटर को छोड़कर पूरे WDFC के जून 2023 तक चालू होने की उम्मीद है, क्योंकि DFCCIL महाराष्ट्र में पर्यावरण मंजूरी और भूमि अधिग्रहण से संबंधित मुद्दों का सामना कर रहा है। पूरे वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को 2 चरणों में जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी यानी कि जिका से ऋण के माध्यम से बनाया जा रहा है। जिका फेज 1 में रेवाड़ी से वडोदरा के बीच 947 रूट किलोमीटर के लिए करीब 210 अरब रुपए और फेज 2 वडोदरा से JNPT तक 430 रूट किलोमीटर के लिए 180 अरब रुपए का ऋण दे रहा है। एक बार पूरी तरह से चालू हो जाने पर WDFC पर रोजाना 500 ट्रेनें चलेंगी। दरअसल DFCCIL ने जून 2022 तक WDFC और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी कि EDFC बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन कोविड-19 महामारी की वजह से काम की गति धीमी हो गई। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का 1340 रूट किलोमीटर जून 2023 के अंत तक चालू हो जाएगा। वर्तमान में कुल में से 620 रूट किलोमीटर चालू है। EDFC पर फिलहाल करीब 60 ट्रेनें चल रही हैं। महाराष्ट्र में 100 किलोमीटर के पैच को छोड़कर दोनों DFC के लिए 1 साल में काम पूरा होने की संभावना है। भारतीय रेलवे ने अगले 4 साल में माल ढुलाई से होने वाली आमदनी में 4 गुना इजाफा करने का लक्ष्य रखा है। उत्तर रेलवे भी इस दिशा में काम कर रहा है। कई कदम उठाए गए हैं, जिसके परिणाम भी सामने आए हैं। कोरोना संक्रमण के दौरान रिकॉर्ड माल ढुलाई की गई है और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी कि DFC का काम पूरा होने के बाद इसमें और तेजी आएगी। केंद्रीय बजट में जून 2022 तक ईस्टर्न DFC और वेस्टर्न DFC का काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ये दोनों DFC दिल्ली NCR से जुड़ रहे हैं। ईस्टर्न DFC लुधियाना के पास साहनेवाल से शुरू होता है, जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड से होकर पश्चिम बंगाल के दनकुनी में खत्म होता है। इसका बड़ा हिस्सा उत्तर रेलवे से होकर गुजरता है।
डीएफसी का ईस्टर्न कॉरिडोर करीब 1850 किलोमीटर लंबा है। ये लुधियाना से कोलकाता के पास दानकुनी तक फैला है। इस रूट पर बड़ी संख्या में कोयला और बाकी मिनरल्स की ढुलाई होती है। इस कॉरिडोर पर खुर्जा से भदान तक करीब 200 किलोमीटर का सेक्शन बनकर तैयार है। इसी तरह से दादरी को मुंबई में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से जोड़ने वाला वेस्टर्न डीएफसी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र को जोड़ेगा और वेस्टर्न कॉरिडोर यूपी के दादरी से मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक बन रहा है। ईस्टर्न कॉरिडोर करीब 1839 किलोमीटर लंबा और वेस्टर्न कॉरिडोर 1499 किलोमीटर लंबा है। इस प्रोजेक्ट के लिए करीब 10,667 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है। ये जमीन 9 राज्यों के 61 जिलों में ली गई है। डीएफसी का वेस्टर्न कॉरिडोर दिल्ली के पास दादरी से मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक फैला है। इसकी लंबाई करीब 1500 किलोमीटर है। इस रूट पर यह गुजरात के कांडला, मुंद्रा समेत सभी प्रमुख बंदरगाहों से जुड़ा हुआ है। दिल्ली से पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाहों तक 24 घंटे के अंदर माल पहुंचा देगा। मौजूदा समय में रेलवे की मालगाड़ी इसके लिए 2 दिन या उससे ज्यादा समय भी ले लेती है, क्योंकि मौजूदा ट्रैक पर मालगाड़ियों की औसत रफ्तार महज 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे ही होती है, जबकि डीएफसी पर मौजूदा क्षमता से 4 गुना भारी और बड़ी मालगाड़ी 100 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकती है। इस कॉरिडोर पर हरियाणा के रेवाड़ी से राजस्थान के मदार तक ट्रेन लाइन बनकर तैयार है। यह सेक्शन करीब 350 किलोमीटर लंबा है। ईस्टर्न डीएफसी के खुर्जा भावपुर खंड और वेस्टर्न डीएफसी के रेवाड़ी मदार खंड की शुरुआत हो चुकी है, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया था। आपको बता दें कि करीब 351 किलोमीटर लंबा भावपुर खुर्जा सेक्शन 5,750 करोड़ की लागत से बनाया गया है। इसके जरिए उत्तर प्रदेश के एल्यूमिनियम, शीशा, ताला समेत कई स्थानीय उद्योगों को फायदा मिलेगा। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनने से कानपुर दिल्ली मेन लाइन पर ट्रैफिक भी काफी कम होगा। भारतीय रेल के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी कि डीएफसी के वेस्टर्न कॉरिडोर पर रेवाड़ी से मदार के बीच मालगाड़ियों का कमर्शियल रन शुरू हो गया है। यह सेक्शन 306 किलोमीटर लंबा है और इस पर डबल स्टैक की मालगाड़ी दौड़नी शुरू हो गई है, यानी कि एक के ऊपर रखे गए कंटेनर वाली मालगाड़ी। यही नहीं, इस कॉरिडोर पर ऐसी 2 मालगाड़ी एक साथ जुड़कर चल सकती हैं और वो भी 100 किलोमीटर की रफ्तार से। डीएफसी के वेस्टर्न कॉरिडोर के लिए जापान ने, जबकि ईस्टर्न के लिए वर्ल्ड बैंक ने फंडिंग की है। डीएफसी का पूरा प्रोजेक्ट करीब 80,000 करोड़ का है। डीएफसी के दोनों कॉरिडोर बनने के बाद मौजूदा ट्रैक पर चलने वाली 80% मालगाड़ियां डीएफसी पर आ जाएंगी। इससे रेलवे के पुराने ट्रैक पर ट्रेनों को ज्यादा जगह मिल पाएगी, जिससे वो तेजी से चल सकती हैं। इससे देश की जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। डीएफसी का बड़ा योगदान भारत की अर्थव्यवस्था पर होगा। ये माल ढुलाई को बहुत ही सस्ता कर देगा। डीएफसी के पूरी तरह ऑपरेशनल होने के बाद भारत का लॉजिस्टिक कॉस्ट 9% तक आ जाएगा। ये फिलहाल 15% के आसपास है। भारत की योजना ईस्टर्न और वेस्टर्न कॉरिडोर के पूरा होने के बाद चारों महानगरों को आपस में जोड़ने वाले और डायगोनल के लिए कॉरिडोर बनाने की है। उम्मीद की जा रही है कि इससे भारत की जीडीपी 1 अंक तक आगे बढ़ सकती है, यानी पर्यावरण, ट्रैफिक जाम और अर्थव्यवस्था की कई समस्याओं का समाधान मालगाड़ियों के लिए बन रही इन रेल लाइनों से होगा। ट्रैक पर मौजूदा समय में बोझ ज्यादा होने से मालगाड़ियों की आवाजाही बाधित होती है, इसलिए कम समय में ज्यादा माल पहुंचाने के लिए अब 2-3 या इससे भी ज्यादा मालगाड़ियों को एक साथ जोड़कर चलाया जा रहा है। इसके लिए डीएफसी सुविधाजनक है, क्योंकि ये पूरी तरह से मालगाड़ियों के लिए है। इस कॉरिडोर पर ज्यादा क्षमता वाली मालगाड़ियों को 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलाया जा सकता है। आजादी के बाद 1950 से 51 में कुल माल ढुलाई में रेलवे का हिस्सा 83% था, लेकिन 2011 से 12 तक ये घटकर 35% तक आ गया। दूसरी तरफ देश में कुल सड़क जाल का महज 0.5% हिस्सेदारी रखने वाले नेशनल हाईवे के द्वारा कुल सड़क माल ढुलाई का 40% हिस्सा जाता है। इसकी वजह से रेलवे में माल ढुलाई बढ़ाने की कोशिश के तहत
ये बड़ा कदम उठाया गया है। देश में बुनियादी ढांचे के विकास पर अगले वर्षों में भारी निवेश की योजना है। उद्योग का तेज विकास हो रहा है। बिजली की बढ़ती जरूरतों के लिए कोयला की ढुलाई लगातार बढ़ती जा रही है। इन सारी वजहों से माल ढुलाई के लिए अलग से ऐसे लाइन के विकास की जरूरत महसूस हुई जिस पर सिर्फ मालगाड़ियां चलें ताकि किसी तरह का डिस्टरबेंस न हो और माल तेजी से देश के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच सके। भारतीय रेलवे ने अगले 4 साल में माल ढुलाई से होने वाली आमदनी में 4 गुना इजाफा करने का लक्ष्य रखा है। उत्तर रेलवे भी इसी दिशा में काम कर रहा है। कई अहम कदम उठाए गए हैं जिसके परिणाम भी सामने आए हैं। कोरोना काल के दौरान रिकॉर्ड माल ढुलाई की गई है और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी कि डीएफसी का काम पूरा होने के बाद इसमें और तेजी आएगी। केंद्रीय बजट में जून 2022 तक ईस्टर्न डीएफसी और वेस्टर्न डीएफसी का काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ये दोनों डीएफसी दिल्ली एनसीआर से जुड़ रहे हैं। ईस्टर्न डीएफसी लुधियाना के पास साहनेवाल से शुरू हो रहा है जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड से होकर पश्चिम बंगाल के दनकुनी में खत्म होता है। इसका बड़ा हिस्सा उत्तर रेलवे से होकर गुजर रहा है। इसी तरह से दादरी को मुंबई में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से जोड़ने वाला वेस्टर्न डीएफसी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र को जोड़ेगा। ईस्टर्न कॉरिडोर पंजाब के लुधियाना से पश्चिम बंगाल के दाकुनी तक और वेस्टर्न कॉरिडोर यूपी के दादरी से मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक बन रहा है। ईस्टर्न कॉरिडोर करीब 1839 किलोमीटर लंबा है और वेस्टर्न कॉरिडोर 1499 किलोमीटर लंबा है। इस प्रोजेक्ट के लिए करीब 10,667 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा जिसका करीब 96% हिस्सा अधिग्रहित हो चुका है। ये जमीन 9 राज्यों के 61 जिलों में ली गई है। ट्रैक पर मौजूदा वक्त में बोझ ज्यादा होने से मालगाड़ी की आवाजाही बाधित होती थी, इसलिए कम समय में ज्यादा माल पहुंचाने के लिए अब 2-3 या इससे भी ज्यादा मालगाड़ियों को एक साथ जोड़कर चलाया जा रहा है। इसके लिए डीएफसी सुविधाजनक है क्योंकि ये पूरी तरह से मालगाड़ियों के लिए ही है। इस कॉरिडोर पर ज्यादा क्षमता वाली मालगाड़ियों को 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जा सकता है। फिलहाल इन्हें 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जाता है। हाल में ईस्टर्न डीएफसी के खुर्जा भावपुर खंड और वेस्टर्न डीएफसी के रेवाड़ी मदार खंड की शुरुआत हो चुकी है जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया था। आपको बता दें कि करीब 351 किलोमीटर लंबा भावपुर खुर्जा सेक्शन 5,750 करोड़ की लागत से बनाया गया है। इससे यूपी के एल्यूमिनियम, शीशा, ताला समेत कई स्थानीय उद्योगों को फायदा मिलेगा। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनने से कानपुर दिल्ली मेन लाइन पर ट्रैफिक भी कम होगा। गौरतलब है कि आजादी के बाद 1950 से 51 में कुल माल ढुलाई में रेलवे का हिस्सा 83% था, लेकिन 2011 से 12 तक ये घटकर 35% तक आ गया। दूसरी तरफ देश में कुल सड़क जाल का महज 0.5% हिस्सेदारी रखने वाले नेशनल हाईवे के द्वारा कुल सड़क माल ढुलाई का 40% हिस्सा जाता है। इसकी वजह से रेलवे में माल ढुलाई बढ़ाने के प्रयास के तहत ये बड़ा कदम उठाया गया है। देश में बुनियादी ढांचे के विकास पर इस साल भारी निवेश की योजना है। उद्योगों का तेज विकास हो रहा है। बिजली की बढ़ती जरूरतों के लिए कोयले की ढुलाई लगातार बढ़ती जा रही है। इन सब वजहों से माल ढुलाई के लिए अलग से ऐसे लाइन के विकास की जरूरत महसूस हुई जिन पर सिर्फ मालगाड़ियां चले ताकि किसी तरह का डिस्टरबेंस न हो और माल तेजी से देश के हर एक कोने तक पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।